सोचो जरा कैसा होगा अगर कोई पर्सन जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस है, उसके पीछे हजारों लोग फिदा हो, लेकिन वो आपके पास आकर कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। वो फीलिंग्स कितनी ज्यादा ही अलग होगी, है ना। ऐसे ही होता है यहाँ पर हमारी हीरोइन के साथ, जिसका नाम है माया। ये एक जापानीज मूवी है जो कि स्कूल लव स्टोरी है, जो कि बहुत ज्यादा ही आपको मजा आने वाली है, तो प्लीज इसे एंड तक देखना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिगिरा नाम के लड़के को, जो कि हमारा हीरो है। वो स्कूल में बहुत ज्यादा ही हैंडसम है और उसके पीछे सारी स्कूल की लड़कियां पागल हैं। वो यहाँ पर रेस कर रहा होता है, जिसको सारी लड़कियां ही चेयर अप कर रही होती है। यहाँ पर चिगिरा के ऊपर सारी लड़कियों का क्रश होता है और दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड, जो कि दूसरे लड़के को पसंद करती है। 1.5 साल हो चुके थे और वो उसे पसंद करती है। इस बार वो जैसे तैसे हिम्मत करके जुटाती है कि भाई वो अपनी दिल की हाल दिल की बात उस लड़के को अपने क्रश को बता देगी कि वो उसे कितना पसंद करती है। और वो बहुत ज्यादा हिम्मत करके अपने क्रश के पास जाती है। उसका क्रश उसे देख कर बहुत ज्यादा डर जाता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड माया उस लड़के को अपने दिल की बात बताती है, लेकिन वो लड़का तो ऐसे उसे देखकर भागता है जैसे कि उसके सामने शेर आ चुका हो। माया सोचती है क्या वो इतनी बदसूरत है जो कि वो उसे देखकर भाग गया। माया को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके साथ बिहेवियर उसका अच्छा नहीं रहा। इसके बाद हम माया को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी में बैठी हुई होती है। बेचारी ने इतने सालों बाद अपने दिल की बात अपने क्रश को बताई और उसके साथ ये सब हुआ। वो सोचती है कि अब चलो जो भी हुआ ठीक ही हुआ, अब वो उसको फॉलो कहीं भी नहीं करेगी, चाहे वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो। तो वो उसे अनफॉलो करने के लिए जा रही होती है, लेकिन वो देखती है कि उसके क्रश ने पोस्ट किया होता है कि एक पागल सी लड़की, एक अगली सी लड़की उसे स्टॉप कर रही है। और ये सब देखने के बाद माया का और दिमाग खराब हो जाता है। वो रो रही होती है और अपनी बातें दिल की गुनगुना रही होती है। वही पर हमारा हीरो चिगिरा भी होता है, जो कि आज उसका लाइब्रेरी में दिन होता है। उसने सारी बातें उसकी सुन ली होती है। माया कहती है कि तुमने सुना तो प्लीज इसे माइंड मत करना, लेकिन चिगिरा कहता है मैं तो माइंड करूंगा। वो उसे भूल जाने के लिए कहती है और देन वहाँ से चली जाती है। माया के जाने के बाद ही वहाँ पर चिगिरा के सारा फैन गर्ल्स आ जाती है। माया ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर चिगिरा में ऐसा क्या देखती है लड़कियाँ, जो कि लड़कियाँ उसके ऊपर पागल रहती है। हमेशा ही जहाँ भी चिगिरा जाता लड़कियाँ उसके पीछे पीछे जाती। अब माया क्लास में बहुत ज्यादा उदास थी। उसका बेस्ट फ्रेंड तेजू का भी इस बात को नोटिस करता है कि माया किसी बात से उदास है, और देन उसे पता चलता है कि माया आखिर क्यों उदास है, क्योंकि उसने भी उसके क्रश का उस पोस्ट को देखा जिसमें वो एक लड़की के बारे में बता रहा था कि वो उसे हमेशा स्टॉक करती है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि तेजू का भी माया को सीक्रेटली पसंद करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे बता पाए। तभी वहाँ पर माया की और फ्रेंड आती है, जो कि कहती है कि अरे भाई तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो ना हम कुछ गेम खेलते हैं साथ में। लेकिन यहाँ पर तेजू का कहता है कि अभी ये बात मत कर। फिर वो उसे समझाता है कि आखिर माया के साथ क्या हुआ है। इसके बाद हम माया को देखते हैं मेट्रो में, जो कि घर जा रही होती है, और यहाँ पर भी उसका मूड ऑफ। और इसी मेट्रो में हमारा हीरो चिगिरा भी था। चिगिरा उसे देखकर कहता है कि अरे यार तुम अभी भी अपना मूड ऑफ करके हो, आखिर क्या माजरा है, तुम मुझे अच्छे से बताओ। तो माया यहाँ पर बताती है कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी वो 1.5 साल बाद उसको अपने दिल की हार बता पाई, लेकिन उस लड़के ने उसे स्टॉकर समझ लिया। उसे वो फॉलो करती थी और वो उसे हमेशा ही चोरी छुपके देखा करती, क्योंकि उसे वो सब अच्छा लगता था। लेकिन अब वो उसे स्टॉकर समझता है, इसलिए वो अभी कहीं भी उसे फॉलो नहीं करेगी। चिगिरा कहता है कि तो क्या हुआ, तुम्हें अपना मन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा एक काम करो, क्यों ना हम एक गेम खेलें जिसमें वन साइड वाला लव वाला गेम हो। मतलब तुम आज से उस लड़के की जगह मुझे फॉलो करो, और जब तक तुम उसे भुला नहीं देती तब तक तुम इस गेम को कंटिन्यू करते रहना। जैसे तुम हमेशा उसे फॉलो किया करती, जहाँ जहाँ तुम जाती वैसा तुम मेरे साथ करो। इसके बाद हम माया को देखते हैं, जो कि सोचती है कि हाँ उसे ये गेम शायद खेल लेना चाहिए, और वो अपने हिसाब से सारे लिस्ट बनाती है। नेक्स्ट डे जब वो कॉलेज जाती है तो वो चिगिरा से मिलती है और वो उसे लिस्ट को थमाती है कि वो इस गेम में कितनी बार उसे बात करेगा, वो कहाँ कहाँ जाएगा और वो कब कब देखेगा उसे, और भी बहुत कुछ। चिगिरा कहता है कि तुम उसे वन साइड लव गेम कह रही हो या फिर ये सच में तुम स्टॉप करने के बारे में सोच रही हो। माया कहती है कि तुम सिर्फ इसे गेम समझना, असल में तुम्हें लाइक करती नहीं हूँ ना। चिगिरा कहता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं जाता अगर तुम इसे लाइक करती हो या फिर नहीं भी करती हो। इसके नेक्स्ट डे से ये गेम स्टार्ट हो जाता है। माया उसे हर जगह फॉलो करती है। उसने कब कब उसे देखा, उसने कहाँ पर देखा, कब कितनी बार उनकी आई कांटेक्ट हुई है, बहुत कुछ। और ये सब वो अपनी डायरी में नोट कर रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद माया घर लौट रही होती है और उसकी मेट्रो में मुलाकात होती है चिगिरा से। चिगिरा उससे कहता है कि तुम सच में मुझे स्टॉक तो नहीं कर रही। यहाँ पर माया कहती है पर हम तो गेम खेले और गेम स्टार्ट हो चुका है। तभी अचानक से मेट्रो थमती है, जिसकी वजह से माया और वो दोनों क्लोज आ जाते हैं। दोनों बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जब घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर चिगिरा कहता है कि इस गेम में मैं तुम्हारी और थोड़ी मदद कर सकता हूँ। माया कहती है कैसे? वो कहता है कि मैं अपने बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। बता दूँ कि मैं हमेशा यहाँ से जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ।
और तुम चाहे तो तुम मेरा पीछा कर सकती हो। तो माया भी नेक्स्ट डे से उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और उसे छुप छुप के देखती है, लेकिन एक कुत्ते के आने की वजह से वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बातें करते हैं, टाइम को स्पेंड करते हैं और टिगरा यहाँ पर अपने बारे में बताता है कि उसे भागना दौड़ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे से माया भी भाई इसके लिए तैयार थी, मतलब वो आज जॉगिंग के लिए आई थी और अचानक से अपनी बॉडी में इतना बर्ताव लाने की वजह से माया के पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मतलब उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। इसके बाद जब माया स्कूल में आती है तो चिगिरा नोटिस करता है कि माया को चलने में कोई तकलीफ हो रही है और जब माया सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो वो चल नहीं पा रही थी। उसका फ्रेंड तेजुका उसकी मदद करता है क्लास तक लाने में। जब वो क्लास में आते हैं तो देखते हैं बाकी जो चिगिरा की फैन गर्ल्स थी वो चिगिरा के लिए बहुत सारी गिफ्ट लेकर आई थी, जिसे देखकर माया स्माइल कर रही होती है। तेजुका माया को नोटिस करता है और कहता है कि माया कहीं तू भी तो उस लड़की के प्यार में नहीं पड़ चुकी। माया कहती है नहीं मैं पागल थोड़ा ना हूँ कि मैं उन फैन गर्ल्स की तरह ही बन जाऊंगी। इसके बाद वो खुद से ही क्लास में चली जाती है। यहाँ पर तेजुका सोचता है कि कब वो अपने दिल की बात अपनी माया को बता पाएगा। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि बॉल मैच चल रहा होता है, बाकी फैन गर्ल्स चिगिरा को चीयर अप कर रही होती है। वहीं पर वो मैच देखने के लिए माया भी आई थी, लेकिन गलती से बॉल उसके मुंह पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। अब चिगिरा को पता था कि माया को प्रॉब्लम हो रही चलने में, इसलिए वो उठाकर उसे साइड में लेकर जाता है, जिसे देखकर माया की फ्रेंड और बाकी फैन गर्ल्स भी बहुत ज्यादा हैरान थी। चिगिरा उसके पैर में देखता है कि बहुत ज्यादा ही पटिया थी। वो उससे कारण पूछता है तो माया बताती है कि हम लोग गेम खेल रहे हो, तुम मेरे वन साइड लगो, तो तुम जो करोगे, तुम्हें जो पसंद है वो मैं भी करूंगी। इसलिए मैं कल दौड़ने के लिए गई थी और मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। तो मुझे अपने बारे में और कुछ बता सकते हो कि तुम्हें और क्या पसंद है? तो यहाँ पर चिगिरा को सोचता है और उसके गाल को पकड़ के कहता है कि मुझे तुम्हारे गाल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे अलावा किसी और को टच करने मत देना। सीन कट होता है, हम देखते हैं रात को माया जो कि चिगिरा के बारे में सोच रही होती है। वो अपने गाल को पकड़ के थी और वो सोचती है कहीं वो ब्लश तो नहीं कर रही। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकती। और देन तभी उसके पास चिगिरा का मैसेज आता है और वो कहता है कि क्या हम कल घूमने के लिए चलें? माया भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माया उस जगह में आ चुकी थी जहाँ पर चिगिरा ने उसे बुलाया था। वो एक टेंपल होता है और वहाँ पर चिगिरा पहले से ही उसके लिए वेट कर रहा था। माया कहती है कि हम इस जगह में क्यों आए हैं? तो यहाँ पर चिगिरा कहता है कि मैंने तुम्हारे विश लिस्ट में देखा था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक टेंपल आना चाहती हो, मतलब टेंपल घूमना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर वो दोनों बहुत ज्यादा घूमना फिरना करते हैं और यहाँ पर माया को एक डॉल पसंद आती है, लेकिन वो डॉल कपल डॉल होने की वजह से वो उसे और नहीं लेती और ये सब हमारा चिगिरा भी नोटिस करता है। इसके बाद वो लोग बीच की धार में जाते हैं जहाँ पर दोनों ही बात करते हैं अपनी लाइफ के बारे में। यहाँ पर चिगिरा बताता है कि उसकी एक 5 साल की छोटी बहन है, लेकिन माया कहती है कि अफसोस मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है। तभी चिगिरा अपने बैग से उसी डॉल को बाहर करके माया को देता है और कहता है कि तुम इसे अपने पास रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम मुझे याद कर रही हो तो तुम उसे डॉल को देख लिया करना और तुम कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर हूँ, मैं हमेशा ही तुम्हारे पास हूँ और अगर मुझे तुम्हारी याद आई तो मैं भी इस डॉल को देख लिया करूँगा। माया को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है और देन जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो यहाँ पर चिगिरा उसके हाथों को पकड़कर उसके हैंड में किस करता है, जिससे माया बहुत ज्यादा हैरान थी। चिगिरा उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिगिरा को जो कि अपने घर में होता है और वो बहुत ज्यादा आज खुश था। उसकी छोटी बहन उसे कहती है कि भाई तुम आज बहुत ज्यादा आज मुस्कुरा रहे हो, आखिर वजह क्या है मुझे भी तो बताओ। यहाँ पर चिगिरा कहती है कि तुम ये सब सुनने के लिए अभी रेडी नहीं हो, तुम अभी छोटी हो। नेक्स्ट जब माया स्कूल में आती है तो वो लड़का जिसे वो पसंद करती थी वो आज अपने दोस्त को बता रहा होता है माया के बारे में और उसे बहुत ज्यादा ही बेइज्जती फील करवाता है, जिससे माया को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपना सर झुकाई हुई थी और तभी वहाँ पर चिगिरा आता है और उस लड़के को बहुत ज्यादा सुनाता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहाँ से चला जाता है। इसके बाद माया अपने फ्रेंड को अपने बारे में सारी बातें बताती है कि वो एक गेम खेल रही है चिगिरा के साथ में, लेकिन उसके फ्रेंड उसे वार्न करती है कि अगर ये गेम है तो इससे अभी ही रोक दे, वरना आगे चल के तुझे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। माया भी इस बात को समझती है और वो सोचती है कि हाँ ये बात तो सच है, अगर उसके साथ उसकी फीलिंग सच्ची हो गई तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चिगिरा तो उसे लाइक करेगा नहीं। तो आज से माया डिसाइड करती है कि वो चिगिरा को हर जगह इग्नोर करेगी और वो ऐसा करती भी है। चिगिरा भी नोटिस करता है कि माया आखिर उसे इग्नोर क्यों कर रही है, कोई तो वजह होगी। नेक्स्ट डे भी हमारी माया बिल्कुल चिगिरा को इग्नोर कर रही थी, लेकिन चिगिरा उसके पीछे पीछे घूम रहा था। एक फैन गर्ल के आने की वजह से चिगिरा उससे थोड़ा सा दूर चला जाता है। उस लड़की के जाने के बाद माया के पास वो फिर से आता है, लेकिन यहाँ पर माया चिगिरा को इग्नोर करके पेंट कर रही होती है और वो गलती से अपने कपड़े में पेंट गिरा देती है, जिसकी वजह से उसे क्लीन करने के लिए चाहती है। चिगिरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। माया जब अपने जैकेट को क्लीन कर रही होती है तभी गलती से वो अपने कपड़े में भिगा लेती है और यहाँ पर चिगिरा अपना जैकेट उसे देता है। इसके बाद माया एक जगह में बार बार चिगिरा के बारे में सोच रही होती है।
और तभी वहाँ पर तेजुका आ जाता है। तेजुका देखता है कि माया ने चिगिरा के जैकेट को पहना हुआ होता है। तेजुका को ये सब देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो आज सोचता है कि वो अपने दिल की बात उसे बता देगा। और वो जब उसे बताने जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर चिगिरा आ जाता है। यहाँ पर चिगिरा माया को अपनी तरफ कर लेता है। तेजुका उसे कहता है कि जो तुम सोच रहे हो ना चिगिरा, वो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही गुस्से से देख रहे होते हैं। तेजुका वहाँ से चला जाता है। ये सब बोलने के बाद वहाँ पर चिगिरा की फैन गर्ल्स आने की वजह से माया भी चली जाती है। फैन गर्ल्स के जाने के बाद माया फिर से आती है और देन चिगिरा का जैकेट उसे वापस करती है और देन अपना जैकेट लेने के लिए जाती है, जहाँ पर तेजुका भी उससे मिलता है। और तेजुका उस गेम का लिस्ट दिखाकर माया से पूछता है कि आखिर ये सब क्या है। आखिर तुम्हें अगर ये गेम खेलना ही था तो तुम मेरे साथ खेलती, क्योंकि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुमने आखिर उसे क्यों चूज किया। यहाँ पर माया उसे कुछ भी नहीं कहती और देन वहाँ से जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर तेजुका उसे पीछे से पकड़ लेता है। तेजुका अपने दिल की बात माया को बता देता है, लेकिन माया उनसे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माया अपने फ्रेंड को बताती है ये सब के बारे में कि आखिर क्या हो रहा है उसके साथ, और वो सच में भाई चिगिरा को पसंद करना स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हें पता है चिगिरा और तेजुका बहुत अच्छे दोस्त थे पहले, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों की दोस्ती बिल्कुल टूट गई और अभी उन दोनों का 36 का आंकड़ा चलता है, मानो कि वो 7 जन्मों के दुश्मन हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर तेजुका चिगिरा को बता रहा होता है स्कूल जाते वक्त कल माया को मैंने हक किया था। यहाँ पर चिगिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और देन अपने पैर को आड़ा कर उसे गिरा देता है। इसके बाद चिगिरा माया के पास जाता है और ये सब के बारे में पूछता है, तो माया यहाँ पर उसे एक्सक्यूज दे रही होती है। चिगिरा उसे पकड़ कर कहता है कि देखो मेरे सिवा तुम किसी और को टच करने के लिए मत देना, समझी, और ये तुम्हारा लास्ट वार्निंग रहा। और इन दोनों को बहुत ज्यादा करीब से 2 लड़कियां देख लेती है, जो कि माया भी नोटिस करती है और देन वहाँ से वो भाग जाती है। चिगिरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। माया का कार एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन चिगिरा उसे बचा लेता है, लेकिन इस वजह से चिगिरा को चोट लग जाती है। इसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि कुछ दिनों के लिए वो दौड़ नहीं पाएगा। वहाँ पर माया बहुत ज्यादा रो रही होती है और अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि उसके वजह से देखो आज क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही उसकी रनिंग कंपटीशन है और वो आज मेरे वजह से दौड़ नहीं पा रहा। माया सोच रही होती है कि जो भी ये सब हुआ ना तो सिर्फ उसके वजह से हुआ है, लेकिन हम देख पाते हैं कि दिन बीतता है और हमारा चिगिरा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और फाइनली वो कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जहाँ पर चिगिरा बिल्कुल रेडी था। लेकिन अफसोस चिगिरा ने जो माया को उस दिन बैक हक किया था वो किसी ने पोस्ट कर दिया होता है सोशल मीडिया में, जिसकी वजह से उसकी फैन गर्ल्स भी बहुत ज्यादा उसके ऊपर नाराज थी और जो फैन गर्ल्स हमेशा उसे चीयर अप करती आज वो उसे भला बुरा बोल रही होती है। सभी लोगों का मानना था कि चिगिरा के पास काफी अच्छी ऑप्शंस थी, लेकिन उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर माया जैसी लड़की को चूज किया है। माया जैसी लड़की ने पता नहीं कैसे उस लड़के को पटा लिया। माया के बारे में वो लोग काफी बुरा बातें कर रहे होते हैं, जिससे माया भी बहुत ज्यादा उदास थी। जब चिगिरा यहाँ पर अपने रेसिंग के लिए स्टार्ट होता है तो वो देखता है कि सारी लड़की उसे ताने मार रही होती है। आज कोई भी चिगिरा को चीयर अप नहीं कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर माया आती है और वो अकेले ही चिगिरा को चीयर अप कर रही होती है। और देन फैन गर्ल्स को रियलाइज होता है कि वो लोग भाई बहुत ज्यादा ही गलती कर रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है और फैन गर्ल्स भी यहाँ पर चीयर अप करना स्टार्ट करती हैं। चिगिरा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि माया और बाकी लोग भी आज इसके सपोर्ट में हैं, इवन कि उसका फ्रेंड भी आज इसके सपोर्ट में होता है और वो इतना ज्यादा खुश होता है और वो इस मैच को जीत जाता है। इसके नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि तेजुका और चिगिरा का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ क्लियर हो चुका होता है। अब वो फिर से दोस्त बन चुके होते हैं। यहाँ पर माया के बारे में उससे पूछता है तो वो उससे बताता है कि वो तो लाइब्रेरी में है और देन माया से वो मिलने के लिए वहाँ पर जाता है। चिगिरा यहाँ पर अपने बारे में उसे बताता है कि वो उसे काफी दिनों से ही नोटिस करता आया है। जैसा कि तुम उस लड़के को नोटिस करती थी वैसे ही मैं तुम्हें छुप छुप के देखा करता और मैं भी तुम्हें एक तरफा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हें आज भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हें हर जगह फॉलो करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ही छुप छुप के देखा करता और मैं आज भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सब सुनने के बाद माया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और देन वो यहाँ पर उसे हाँ कर देती है और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।